गोपेश्वर नाथ तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच में भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान है। प्रेम से बोले गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। काम को भस्म करने वाले कामार शिव जहां गोपी बनकर के स्वयं ठुमका मार रहे हो, उस महारास मंडल में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है। वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। इसलिए भी क्रीडन गोविंद का जो महारास में हुआ, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति श्री सुखदेव जी ने इस महाराज की बतलाई। एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिका वन में गए। देवी माँ का खूब पूजन किए और सरस्वती नदी में स्नान किए। रात्रि में जागरण करके देवी माँ का गीत गाए, पर नंद बाबा हरे था के एक वृक्ष की छांव में लेट गए और सो गए। और उसी समय जंगल से एक अजगर आया, बाबा का पैर पकड़ करके ले गया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा कन्हैया, विशाल अजगर से मेरी रक्षा करो। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियां से साथ लेकर के दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ, उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़ करके उस अजगर पर पाद प्रहार किए, सोई अजगर का शरीर छूट गया, एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले कौन हो? तब उसने परिचय दिया, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन नीति श्रुता, श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने चरम दिशा। हे महाराज, मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, मेरी सुंदरता ही मेरे अभिशाप का कारण बन गई। मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत दिखता तो मैं उसका उपहास करने लगता। एक दिन एक काले कलूटे बाबा 3 जगह से टेढ़े अपना ठुमका मारते लहरा करके जा रहे थे। मैं उन्हें देख करके मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल कितनी गजब है। महाराज थोड़े तो सुनते रहे, जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो कुपित होकर के बोले, ऐ मूर्ख, तू मेरी चाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा श्राप है, जिस तरह मैं लहरा करके चल रहा हूं इसी तरह से तू भी लहरा करके चलना, जा सर्प बन जा। इसलिए कहते हैं भैया, कभी अपनी सूरत पर या अपने शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए। शरीर की क्या गति होगी कोई जानता नहीं। और जब उसने प्रार्थना की, तब मुनि ने कहा कि जब परमात्मा अवतरण लेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। उस संत ने मुझे श्राप नहीं दिया, उस संत ने तो मुझे आशीर्वाद दिया। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादि आदि एक झलक को तरसते हैं, आज उन्हीं के श्राप से मैं उन चरणों तक पहुंच गया। सापो में न अग्रह अनुग्रह कृतस्ते करुणात्म भी यद हम लोग गुरुणाम पदास्पृष्टो हताशुभ। इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते समय एक बार तो एक शंखचूड़ नाम का दैत्य गोपियों का ही अपहरण करके ले गया। जब गोपियां देखी, चिल्लाई, भगवान ने दौड़ करके उस असुर को एक मुक्का मारे, उसका सिर फट गया, मर गया और उसके सिर के एक चमकती हुई मणि निकली। भगवान उस मणि को लेकर के वापिस आए और बड़े भैया दाऊ जी को प्रदान किए। दाऊ जी अपने छोटे भैया का प्रेम देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, गोपियां तो
बंसी की तान पर मोहित थी, पर जब देवांगनाएं बंसी वाले का दर्शन करती हैं तो रहे सहे होश भी उड़ जाते हैं। कन्हैया की बाकी झांकी देखते हुए अपने वस्त्रों तक के भी होश खो बैठते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कन्हैया के ललाट पर जो कस्तूरी तिलक है कितना दर्शनीय सुंदर लगता है, अथवा दर्शनीय अर्थात दर्शन करने योग्य। संसार में जितने भी दृश्य हैं जो भी देखने योग्य हैं, लोग दूर दूर तक भाग भाग कर दर्शन करने आते हैं। भाई अमुक चीज बड़ी दर्शनीय है, जरूर देखना चाहिए। तो संसार में जितनी दर्शनीय वस्तुएं हैं उन समस्त दर्शनीय वस्तुओं में तिलक है सर्वश्रेष्ठ। इसके सामने सब फीके हैं, इनके सामने इनसे बढ़िया दर्शनीय कोई हो ही नहीं सकता है। ये सारा ब्रह्मांड स्वर और लय में ही तो चल रहा है। सूर्य भगवान लय में चल रहे हैं, होते तो कैसे पता चल जाता कि आज इतने बजकर इतने क्षण पर सूर्योदय होगा। एक लय में न होते तो कैसे निर्णय लिया जाता कि आज चंद्रमा इतने बजे उदित होंगे। चंद्रोदय और सूर्योदय का जो ठीक समय वर्षों पहले ज्योतिषियों ने लिख देते हैं, उसका क्या कारण है? एक लय में जा रहे हैं, घड़ी एक लय में टक टक कर रही है और सारी प्रकृति स्वर और लय में बद्ध है। एक गोपी कहती है, आखिर हमारे प्यारे गोविंद ने संगीत सीखा किससे? किसी से तो सीखा होगा। दूसरी बोली, मुझे नहीं मालूम कि किसी संगीत विद्यालय में पढ़ने जाते हो, मैंने तो नहीं सुना, कभी देखा नहीं कि किसी गुरु के पास गए हो, किसी गुरु के पास बैठ करके संगीत की दीक्षा ली हो, अध्ययन किए हो। तो फिर भी इन्हें बंसी बजाना कहां से आ गया? एक गोपी बोली, सखी बेड़ वाद्या वृद्या निज शिक्षा, ये सारा ज्ञान हमारे गोविंद के पेट में भरा है। निज शिक्षा स्वकीय ज्ञान है, ये किसी से पढ़ने लिखने नहीं गए हैं, इनके भीतर तो ज्ञान का भंडार है। अनिश्चितत्व कन्हैया का, बंसी का, ये बड़े बड़े देवता भी कोई रहस्य नहीं समझ पाते, क्योंकि इनके संगीत विधाएं तो अनेक प्रकार की हैं। ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के संगीत के ज्ञाता हैं। इस प्रकार के समस्त गोपियां इस युगल गीत में कन्हैया की बंसी के वैशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुनाती हुई गाती हैं। इधर एक दिन अब कंस का भेजा ऋषिकासुर नामक दैत्य बैल बन करके आया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सींग पकड़ करके यूं मरोड़ दिए जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। सोई अरिष्टकासुर का उद्धार हो गया। तभी देवर्षि नारद मथुरा में पहुंच गए। कंस ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। गुरुदेव खूब पधारे। नारद जी बोले, राजन क्या चक्कर है? मैं देख रहा हूं इस समय आपके चेहरे उतरे हुए हैं, मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका करके क्यों बैठे हो? कंस ने कहा, क्या करूं महाराज, क्या बताऊं? बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा, जाते तो सब हैं पर आता कोई नहीं है। एक कृष्ण और बलराम आखिर हैं कौन? नारद जी बोले, अरे राजन, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। ये जो कृष्ण कन्हैया है ना, ये नंद के लाला नहीं है, बल्कि तुम्हारी बहन देवकी के लाला है। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले ये 7वें और 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम है। जो तुम्हें नंद लाला के रूप में देखते हैं, नंद लाला समझ रहे हो? कंस बोला, अरे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? वह दोनों मेरे बंदी गृह में थे, उनके सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मारे हैं। नारद जी बोले, तुम भोले भाले हो, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम। वह वसुदेव चुपचाप ले जाकर के नंद भवन में कृष्ण को छोड़ा है। अब तो क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल हो गया। निशात्मसे मादत्त वसुदेव जिघांसया, निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्यो आत्मना। उसी वक्त कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल ली कि आज तो वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। नारद जी ने हाथ को पकड़ लिए। अरे राजन, सुनो सुनो,
यह समय होश से काम लेने का है। जो उसमें अपने होश को मत गंवाओ। वसुदेव को जो करना था वो सो कर दिए। अब एक काम करो, वसुदेव को यदि तुमने मारा तो वसुदेव फिर पकड़ में, वासुदेव पकड़ में नहीं आने वाला नहीं। उसके माता पिता तुम्हारे पास जब तक हैं तब तक उसका आना अनिवार्य है। वह अपने पिता से मिलने के लिए अवश्य ही आएगा। एक काम करो, तुम ही कुछ ऐसा योजना बनाओ कि वह आ जाए। बच्चों को मेला देखने का बड़ा उत्साह रहता है, कुछ मेले ठेले का आयोजन करो। बच्चों को मेले में आने का बड़ा मन होता है, और यदि उसका मन न भी हो तो तुम निमंत्रण दे करके कन्हैया को बुलाओ, और तुम यहां से जितने असुर भेजते रहोगे, दोनों भैया मिल करके एक एक करके सबका सर्वनाश करते रहेंगे। इसलिए तुम किसी बहाने उन्हें बुलवाओ। तुम यहां बुलवाओ, इसके विरुद्ध यदि तुमने बुला लिया और यहां आ गए तो सब मिल करके, सब तुम्हारे सैनिक मिल करके उन्हें मार देंगे। कंस बोला, हाँ गुरुदेव, बात तो आपने बड़ी उत्तम करी, बढ़िया बात बताई। आज तक इस दिमाग में तो ये बात आई नहीं। नारद जी ने कहा, हमारी शुभकामना है तुम्हारे साथ। ऐसा कह करके नारद जी वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गए। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुर बुलवाए, आदेश दिया कि वसुदेव देवकी को पुनः बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं पहले कृष्ण को देखूं, बाद में इसे देखूंगा, इससे निपटूंगा। अब उन्हें कैसे बुलाया जाए? तुरंत देवकी और वसुदेव को बुला करके सैनिकों से पकड़वा करके उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। और मन में लगा सोचने की किसे भेजा जाए। सोचने वाली बात है। केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज एक बार मुझे मौका दीजिए, और अच्छा होता। कंस बोला, अच्छा भाई, एक मौका तुम्हें भी दिया जाए। केसी दैत्य चल पड़ा, और जैसे ही केसी यमुना तट पर क्रीड़ा करते गोविंद को खाने के लिए घोड़ा बनकर के मुंह फाड़ करके दौड़ा कि भगवान ने मुष्टिक बांध करके पूरा हाथ उसको एक मुंह में डाल दिए। केसी एक मुक्के में एक कल्याण हो गया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस ने तुरंत निर्णय लिया, अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए अक्रूर जी को भेजूंगा। इनके चाचा लगते हैं। दूत को भेज करके अक्रूर जी को बुलवाया। दूत गया कि कंस ने आपको बुलाए हैं। कंस ने बुलाया है जान करके अक्रूर जी पहले तो बहुत घबराए कि यह दुष्ट आज मुझे क्यों याद किया है, कौन सी बात ऐसी आ गई। डरते डरते आए, भगवान न जाने कौन संकट आने वाला है, दुष्ट ने मुझे क्यों याद किया। पर जैसे ही दरबार में प्रवेश